फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की ये जो वीडियो है फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड जो चाइल्ड होते हैं, यानी जिनके इमोशन स्टेबल नहीं होते हैं, जिनका अपने संवेगों पे कंट्रोल नहीं होता है, कभी भी हंसने लगते हैं, कभी भी रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा शांत होते हैं, बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं। ऐसे बालकों को हम लोग संवेगात्मक विक्षिप्त बालक कहते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बड़ा है तो हम एक पार्ट इसका देख ही चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद भी एक पार्ट में और लेके आऊंगी जिसमें हम लोग ऐसे बच्चे जिनको भी इमोशन से रिलेटेड, जिनका संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, प्लस शिक्षकों की भूमिका को भी उसमें डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, इमोशनल जो भी डिस्टर्ब्ड चाइल्ड है उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस किस तरीके के बच्चे होते हैं जिनमें भी इमोशन जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, संवेग जो है वो एक तरीके से स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। वो बालक कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं और वो चीज खराब हो जाती है और उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई होती है तो सच में दिल से बुरा लगता है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से बनाई थी, बहुत ज्यादा ठीक से चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, पर उसमें माइक ही काम नहीं कर रहा है। पर मुझे ऐसा लगा कि उसमें चीजें मैंने ठीक ठाक बताई है, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको लगता है कि वॉइस में कोई भी डिफेक्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, उस टॉपिक को दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, जो संवेगात्मक विक्षिप्त बालक होते हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जो बालक आते हैं वो है व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक, यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर कुछ बच्चों में होता है, उस बेसिस पे हम लोग उनको बांटते हैं। प्लस दूसरा व्यवहार विक्षिप्त बालक, यानी बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और तीसरे होते हैं उत्पीड़ित बालक, यानी जिनको समाज, सोसाइटी या फिर हम कह सकते हैं फैमिली में, स्कूल में प्रताड़ित किया गया होता है। ऐसे बालकों में हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, जो कि हमारे इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड होते हैं, यानी हम उनको तीन भागों में बांटते हैं। अब इनको डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक कौन से होते हैं, देखिए ऐसे बालक जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, समाज के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष के आधार पे समाज से जुड़ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कुछ बता रहे हैं लेकिन वो बच्चा सुन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। आप कैसे, किसी ने उससे कोई बात कह दी है, वो उस बारे में सोच रहा है, टीचर्स क्या बता रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है, तो वो प्रेजेंट टाइम पे वहां पे मतलब उपस्थित नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा। तब क्या होगा, वो परिस्थितियों और घटनाओं से अज्ञान रह जाएगा। मतलब जहां पे है वो चीज नहीं सुन रहा है, अपने पास्ट में जी रहा है कि भाई उसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा। मतलब उनका अपने संवेगों पे कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से वो वास्तविकता और अपने सपनों में, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनमें भी इमोशंस की स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो बच्चे क्या करते हैं, रियल लाइफ में नहीं जीते हैं, वो सपनों में जीते हैं, वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। मैंने कहा नहीं कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर भी जो संवेग है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो बच्चे समाज के रूल्स को तोड़ने के पीछे भागने लगते हैं। उनको लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता है, कोई उनकी केयर नहीं करता है, और ये सब भी समाज, परिवार और विद्यालय के लोगों द्वारा ही होता है कि बच्चे में इस तरीके का डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे बच्चे खुद को असहाय, अकेला महसूस करते हैं, चिंता में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहती है उनके अंदर, तनाव में रहते हैं। तो व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक कुछ इस तरीके के होते हैं। मतलब कुल मिला के उसके कई सारे टाइप दिए गए हैं, उसको भी जानते हैं। तो जो व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक होते हैं उसका एक प्रकार है अवसाद युक्त बालक, यानी डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन। ठीक है, पर्सनालिटी के बेसिस पे हमने कई तरीके से कैटेगराइज किया है बालकों को, उसमें से सबसे पहले बालक होते हैं अवसाद युक्त बालक, यानी डिप्रेशन में गया हुआ बालक। देखिए, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें सभी के माइंड में आती है, सभी के मतलब जीवन का हिस्सा है नकारात्मकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचता रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। सभी की जिंदगी में कुछ नकारात्मक चीजें होती है, कुछ सकारात्मक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह है, सबकी लाइफ में होते हैं। लेकिन ऐसे बालक जिनके अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है, वो बच्चे अपने माइंड में नेगेटिव चीजें ही सोचते हैं। अगर किसी पॉजिटिव चीज को भी देखेंगे तब भी उन्हें लगता है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, इसने मेरे साथ इस सिचुएशन में ऐसा किया था। तो यानी वो डिप्रेशन
डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भी सिचुएशन उनकी मानसिक यानी मेंटालिटी पे हावी हो जाती है, ऐसे बालकों को हम लोग डिप्रेस्ड चाइल्ड कहेंगे या अवसाद युक्त बालक कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार देखते हैं व्यक्तित्व विक्षिप्त बालकों का। आत्म विमोह यानी ऑटिस्टिक होते हैं ऐसे बालक। ऑटिस्टिक का मतलब ये है स्व प्रेम है, खुद से ही बातें करना है, खुद के ही सपनों में खोए रहना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। ऐसे बालकों को खुद से बातें करना, अलग अलग तरीके की आवाजें निकालना बहुत ज्यादा पसंद होता है। कुल मिला के ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये वाला डिसऑर्डर पाया जाता है, ये वाला टाइप पाया जाता है, वो बच्चे, जो भी बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं ना, वो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, खुद से बातें करेंगे या खुद को मिरर में देखेंगे, खुद की सराहना करेंगे। तो इस तरीके के बच्चे भी पाए जाते हैं। देखते हैं मानसिक खंडित। देखिए, मानसिक खंडित का मतलब ये है, ये बच्चे इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। भ्रम इन द सेंस कि अगर किसी ने कोई बात कह दी है, या फिर हम कह सकते हैं अपने सपनों को देखना, अपने आगे फ्यूचर को देखना, पर उस पर काम नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, यानी अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। और जब इनके अंदर जो इमोशन है, मतलब वो स्टेबल नहीं होते हैं, या फिर ये जो कंडीशन है, ये जो डिसऑर्डर है बहुत ज्यादा हावी होता है, तब ये इस तरीके के जो बच्चे होते हैं मानसिक खंडित कहलाते हैं। और ये बच्चे बहुत ही ज्यादा आक्रामक रूप ले लेते हैं, मार धाड़ भी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगला देखिए, आत्मघाती यानी सुसाइडल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा से, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने स्कूल में फ्रेंड से हो सकता है, टीचर से हो सकता है, या फिर समाज में अपने पड़ोसियों में किसी ने कुछ कह दिया, तो उनके माइंड में इतनी ज्यादा बैठ गई कि वो सुसाइड करने की सोच लिए, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोच लिए। इतना ज्यादा आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, जो कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फांसी वगैरह लगा लेते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने देखा, सोचा, या फिर कोई भी डिप्रेशन हो गया उनको, एक तरीके से ना, किसी ने कुछ बात कह दी, तो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने क्या किया, आत्मघात यानी सुसाइडल, अपने आप को हर्ट करने की सोच ली। तो इस तरीके के भी बालक होते हैं। अब देखिए अगला, क्षुधा अभाव और क्षुधातिशय, मतलब एनोरेक्सिया और बुलिमिया जो हैं वो हार्मोन्स होते हैं बच्चों में। और ज्यादातर जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं, 18 साल के होते हैं लगभग, उनमें क्या रहता है कि कई सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो बच्चे भी बहुत ज्यादा आक्रोश में रहते हैं। ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं या 18 साल के हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिस वजह से भी उनमें इमोशन की स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो उस सिचुएशन को हम लोग एनोरेक्सिया और बुलिमिया से रिलेटेड मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस में स्टेबिलिटी नहीं ला पाते हैं। तो ये टाइप भी एक होता है। अगला देखिए, व्यवहार विक्षिप्त बालक यानी बिहेवियर डिसऑर्डर्ड, यानी इसके बेसिस पे भी हम लोगों ने कई प्रकार से कैटेगराइज किया है बालकों को। सबसे पहले होते हैं विद्यालय से भयभीत बालक। ऐसे बालक जिनको लगता है कि विद्यालय में उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी सेल्फ स्टीम उनको नहीं मिल रही है, अपना खुद का परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैम मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर उनको कुछ पूछना है तब अपने मन में मतलब एक अलग से ही क्रिएट कर रखा है कि यार मेरा क्या होगा, या सर ने कुछ कह दिया या उसने कुछ कह दिया, यार ये मत करो। तो वो सेल्फ परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं और फिर स्कूल जाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए वो ऐसे बच्चे विद्यालय से भयभीत बालक कहलाते हैं। और ये जो टाइप है वो बिहेवियर डिसऑर्डर्ड में आ जाता है, यानी ऐसे बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है। क्लियर है। अगला देखिए, असंगत बालक। असंगत बालक कौन से होते हैं, जिनका अपने आवेगों पे या फिर किसी भी तरीके की एक्टिविटी पे, गुस्सा करने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। वो जस्ट सोचते हैं और कर देते हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, वो बस करना है उनको, है ना भाई। हम ये सोचते हैं ना कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए, हम अपने इमोशंस को एक बार के लिए दबा लेते हैं कि नहीं यार यहाँ पे गुस्सा करना ठीक नहीं है वरना इस बच्चे को बुरा लग जाएगा, या भाई यहाँ पे जो है वो गुस्सा करना है वरना बच्चा समझेगा नहीं। लेकिन ऐसे बालक, ऐसे व्यक्ति जिनमें भी असंगत बालकों को पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे बालक कुछ नहीं सोचते हैं कि कौन क्या कहेगा, कैसे सोचेगा। आपने देखा होगा क्लासरूम में बहुत ज्यादा बदतमीज बच्चे होते थे जो टीचर्स को ऐसे ही जवाब दे देते थे। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर्स को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बालकों को हम लोग असंगत बालक में रखते हैं। ठीक है।
अगला देखिए आदर्श बालकों में कौन आएंगे? ऐसे बालक जो असामान्य प्रदर्शन करते हैं, मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बालकों को लोग अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि आदर्श बालकों में ऐसे बालक आते हैं जो बच्चे शांत बैठे रहते हैं, शर्मीले होते हैं, या फिर जब जरूरत पड़ेगी उतना ही टीचर से बोला उतना ही जवाब दिया और शांत बैठे रहे। तो लोगों को लगता है कि भाई आदर्श बालक अच्छे हैं, या ये कम बोलते हैं, ये शर्मीले हैं, तो ये बालक अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका भी जो बिहेव है वो नॉर्मल नहीं है। लोगों से बातचीत करना या फिर लोगों से फ्रेंडली बिहेव करना, बातचीत करते रहना, या एक तरीके से सब बच्चे जो है वो थोड़ा थोड़ा एक जैसा बिहेव करे तो अच्छा लगता है। हालांकि सब एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ अलग हो तो अच्छी बात है। मतलब इतना ज्यादा क्या कि बिल्कुल क्लासरूम से ही अलग दिख रहा है बच्चा, बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, शर्मा रहा है बैठ के, तो ऐसा भी डिसऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसकी लर्निंग में। तो हमें पहचानने में समस्या ना हो, इसीलिए हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए क्रियात्मक बालक। देखिए ऐसे बालक जो अपने संवेगों को, अपने आवेगों को क्रियात्मक रूप से प्रेजेंट करते हैं, यानी तोड़-फोड़ करते हैं अपनी क्रियाओं को। जैसे उनको गुस्सा आया तो ये नहीं देखा कि क्लासरूम में क्या है, कहाँ है, या फिर घर है क्या है, तो उन्होंने तोड़-फोड़ मचा दी है। किसी को भी हर्ट हो सकता है, किसी को भी मार सकते हैं, ऐसे बालक हम क्रियात्मक बालक कहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड जो चाइल्ड होते हैं वो इस तरीके के ही होते हैं, जो कि अपने उद्देश्य को, अपने आक्रामकता को प्रेजेंट कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए उत्पीड़ित बालक यानी विक्टिमाइज्ड जो चाइल्ड होते हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया होता है। प्रहारित बालक का मतलब यह है कि फैमिली मेंबर्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा कभी बच्चे की पिटाई हुई हो, वो अच्छा काम कर रहा हो फिर भी उसको अप्रिसिएशन ना मिल रहा हो, तो ऐसे बालकों को हम लोग प्रहारित बालक कहते हैं। और ये जो चीजें होती हैं बचपन में, बच्चा खेल रहा है उसको मतलब अप्रिशिएट ना करना, वो मानसिक रूप से घर कर जाती है। इन्वॉल्वमेंट में देख रहा है कि यार वो अच्छा कर रहा है फिर भी उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है ना, मम्मी पापा झगड़ते रहते हैं आपस में, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कि बच्चा विक्टिमाइज हो जाता है, अपने आप को एक तरीके से इमोशनली स्टेबल नहीं कर पाता है। तो ऐसे बालक को हम लोग प्रहारित बालक कहते हैं। अगला देखिए खंडित परिवार के बालक। ऐसे बालक जिनके माता पिता खत्म हो जाते हैं, या फिर माता में से कोई, मतलब फैमिली में से कोई एक बंदा बिछड़ गया है, या माता पिता का डाइवोर्स हो गया है, ऐसे बालक खंडित बालकों की श्रेणी में आएंगे। और ऐसे बालकों का भी इमोशनली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, संवेगात्मक रूप से ऐसे बालक विकसित नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट को समझेंगे। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है या कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।